खानदान की औरतों की पहचान सिर्फ बदनामी और घुंघरू थे, उसी घर की एक लड़की ने सिल्वर स्क्रीन पर ताज पहन लिया। एक तवायफ की नातिन जिसने अपने हुनर और खूबसूरती से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता। जिस दिलीप कुमार को पाने का लाखों लड़कियां सपना देखती थीं, वो खुद एक लड़की की आंखों में खो बैठे। होश उड़ गए जरा खफा और खफा। वो लड़की थी सायरा बानू, जिस औरत की किस्मत में शादी तो थी, लेकिन माँ बनना नहीं लिखा था। क्या यही है उसकी सबसे बड़ी अधूरी कहानी? कि आँखों में तेरी। दिलीप साहब की मौत के बाद जो मोहब्बत की मूरत थी, वो आज अकेले कैसे जी रही है। ये कहानी है बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानू की। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को भारत के उत्तराखंड राज्य के मसूरी में हुआ था। लेकिन उनका खून एक अनोखी विरासत से भरा था। वो मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी थी। नसीम बानो को पारसी ब्यूटी कहा जाता था। उन्होंने 1930 और 40 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। नसीम बानो का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां तवायफों की परंपरा थी। नसीम बानो की मां शमशाद बेगम थी, जिन्हें छमिया बाई भी कहा जाता था। वो अपने समय की एक मशहूर तवायफ थी। नसीम बानो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। उस दौर में तवायफें सिर्फ नाचने गाने वाली औरतें नहीं थी, बल्कि अदब, तहजीब, संगीत और शायरी की जिंदा मिसाल होती थी। मगर समाज उन्हें इज्जत नहीं देता था। नसीम बानो ने इस परंपरा को तोड़ा, फिल्मों में नाम कमाया और फिर बॉलीवुड में खुद का मुकाम हासिल किया। उनकी इस बगावत ने उनकी बेटी सायरा बानो के लिए रास्ता बना दिया, एक ऐसा रास्ता जो फिल्मी दुनिया तक जाता था। चली देखो प्यार की गली, अब जाएंगे कितनी दूर। नाजुक नाजुक मेरी। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मियां एहसानुल हक से शादी की थी। शादी के बाद नसीम ने बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया। उनके पति ने ताजमहल पिक्चर्स बैनर की शुरुआत की। इस बैनर तले नसीम और उनके पति ने मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नसीम के पति पाकिस्तान चले गए। वो चाहते थे कि नसीम भी उनके साथ वहां जाएं, लेकिन नसीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर अपने देश भारत में रहने का फैसला किया। इसके बाद उनके पति उनसे मिलने कभी नहीं आए और इस तरह ये दोनों अलग हो गए। फिल्म अजीब लड़की बतौर एक्ट्रेस नसीम बानो के करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम बानो ने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। सायरा बानो को नसीम बानो ने अकेले पाला, लेकिन उन्हें वो हर चीज दी जो एक राजकुमारी को मिलती है: परवरिश, शिक्षा, संस्कार और सपने। नसीम अपनी बेटी सायरा और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन जाकर बस गई। सायरा बानो की शिक्षा लंदन में हुई। उन्होंने क्लासिकल डांस की भी ट्रेनिंग ली, खास तौर पर कथक और भरतनाट्यम। वो अक्सर छुट्टियां मनाने भारत में आया करती थी। जब वो इंडिया आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। विदेश की पढ़ाई ने सायरा को ग्लैमर की दुनिया के लिए तैयार किया, लेकिन उनके अंदर की हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा बनी रही। सायरा बानो जब सिर्फ 16 साल की थी, तभी उन्हें बॉलीवुड में पहला मौका मिला। उनकी पहली फिल्म थी जंगली, जिसमें वो शम्मी कपूर के साथ नजर आई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। सायरा बानो का खूबसूरत और मासूम चेहरा हर युवा के दिल में बस गया। उस वक्त वो सबसे कम उम्र की हीरोइन थी जो इतने बड़े हीरो के साथ फिल्म कर रही थी। फिल्म जंगली से सायरा को देश भर में पहचान मिल गई। फिल्म के साथ इसके गाने चाहे कोई मुझे जंगली कहे, काश्मीर की कली हूं मैं, अय्या या सुकू सुकू जबरदस्त हिट रहे। सायरा बानो ने लगभग 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में थीं: शागिर्द, पड़ोसन, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, विक्टोरिया नंबर 203, हेरा फेरी और बैराग। जाएंगे कितनी दूर। नाजुक नाजुक मेरी। उनकी कॉमिक टाइमिंग, ग्लैमर, अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस दौर की स्टाइल आइकॉन बना दिया। सायरा बानो को अपने पूरे करियर में 4 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्होंने फिल्म जंगली से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें शागिर्द, दीवाना और सगीना के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया।
सायरा बानो ने 1976 में फिल्म हेरा फेरी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया। कुछ सालों बाद उन्होंने फिल्म फैसला में एक छोटा सा रोल किया, लेकिन इसके बाद फिर हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। सायरा बानो का दिल पहले राजेंद्र कुमार पर आया था। वो उन्हें दिल से चाहती थी और ये रिश्ता एक वक्त पर बहुत गहरा हो गया था। सायरा बानो ने अपने फिल्मी करियर में एक्टर राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया और एक साथ काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने सायरा से रिश्ता निभाया, लेकिन समाज और परिवार के दबाव के चलते ये प्यार मंजिल तक नहीं पहुंच सका। सायरा टूट गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फिर वो इंसान उनकी जिंदगी में आया जिसे सायरा बचपन से चाहती थी, यानी दिलीप कुमार। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की दीवानी थी। वो 12 साल की उम्र से ही उन्हें अपने ख्वाबों का शहजादा मानती थी। 1966 में जब सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे, तब दोनों की शादी हुई। उम्र में 22 साल का फर्क था, लेकिन मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई। दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, सायरा मेरी जिंदगी की सबसे हसीन चीज है, वो मेरी ताकत है। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी के कुछ सालों बाद जब सायरा प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इस दुखद हादसे के बाद वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकी। सायरा बानो ने इसे अपनी किस्मत का फैसला माना और कभी इस पर दुख नहीं जताया। वो हमेशा कहती थी, मुझे जो मिला है वो किसी और को नहीं मिलता, मैं शिकायत कैसे करूं। दिलीप कुमार ने 1981 में आसमा रहमान नाम की एक लड़की से दूसरी शादी की, जो सायरा बानो के लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन वो मोहब्बत की मूरत थी। उन्होंने दिलीप कुमार को कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद दिलीप साहब ने खुद इस शादी को खत्म कर दिया और कहा, मुझसे गलती हुई। सायरा ने उन्हें माफ कर दिया और दोनों फिर एक हो गए। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद सायरा बानो पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने कई महीनों तक किसी से बात नहीं की, किसी इवेंट में नहीं गई। सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी दुनिया वहीं रुक गई है जिस दिन साहब गए। अब हर दिन बस उनकी यादों के साथ गुजरता है। आज सायरा बानो 80 साल की हैं। वो सोशल मीडिया पर कभी कभी दिलीप साहब की यादों को साझा करती हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आना शुरू किया और वहां वो दिलीप कुमार की पुरानी तस्वीरें और किस्से शेयर करती हैं। सायरा बानो अब भी उसी बंगले में रहती हैं जहां दिलीप साहब के साथ बिताए हर पल की यादें बसी हैं। सायरा बानो की कहानी सिर्फ एक फिल्म सितारे की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने मोहब्बत को इबादत माना, जिसने दिल टूटने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जिसने अपने शौहर के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी और आज भी उनकी याद में जी रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।